Question number 17. A block of mass 2 kg is suspended from a ceiling through a massless spring of spring constant K is equal to 100 N per M. What is the elongation of the spring if another 1 kg is added to the block? What would be the further elongation? क्वेश्चन से क्लियर है कि इसमें एक स्प्रिंग पे जो उसका एक एंड सीलिंग से कनेक्टेड है और जो दूसरा एंड है उस पे 2 kg का वेट लगा हुआ है। तो अब पूछा जा रहा है कि उसमें इलोंगेशन कितना आएगा वेट लगाने के चलते। तो उसके पहले एक बेसिक कॉन्सेप्ट समझ लेते हैं ताकि समझने में आसानी हो। सपोज ये एक स्प्रिंग है जो सीलिंग से कनेक्टेड है। मान लेते हैं ये जो स्प्रिंग है इसका लेंथ है 1 मीटर। अब क्या होगा सेकेंड कंडीशन में, अब सपोज इसमें हम लोग एक वेट लगा देते हैं। सपोज ये वेट है 5 kg। तो जैसे ये 5 kg वेट लगेगा तो ये स्प्रिंग क्या है स्ट्रेच हो जाएगा, क्योंकि इस पे वजन जैसे आएगा तो ये स्प्रिंग नीचे आ जाएगा और लटक जाएगा। किस लिए लटकेगा? क्योंकि ये 5 kg का वेट लग गया। उसके वजह से क्या होगा, ये स्प्रिंग का जो लेंथ है वो बढ़ जाएगा। जैसे हो सकता है इस कंडीशन के बाद ये स्प्रिंग ऐसा हो जाए 5 kg वेट के साथ। तो स्प्रिंग का जो ओरिजिनल लेंथ था उसके बाद वेट लगने के चलते जो ये स्प्रिंग स्ट्रेच होकर के ज्यादा लंबा हो गया है, इसी को बोलते हैं इलोंगेशन। तो क्वेश्चन नंबर 17 जो है उसमें इसी का कॉन्सेप्ट है जिसको आगे हम लोग डिस्कस करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 17 में ये बोल रहा है कि एक सीलिंग से एक स्प्रिंग है जो कनेक्टेड है और इस पे 2 kg का वेट लगा हुआ है। तो सबसे पहले डेटा नोट करेंगे। क्वेश्चन नंबर 17 में जो डेटा है, मास इज इक्वल टू गिवन है 2 kg एंड स्प्रिंग कांस्टेंट K इज इक्वल टू गिवन है 100 N पर M। अब हम लोगों को यहां समझना होगा लेट द इलोंगेशन बी L। तो अब इस कंडीशन में समझना होगा कि नीचे की तरफ में क्या काम कर रहा होगा, वेट की वजह से नीचे की तरफ में काम कर रहा होगा mg एंड स्प्रिंग कांस्टेंट K है। जब भी किसी स्प्रिंग में इलोंगेशन आता है तो वो फिर से वापस जाने की उसकी टेंडेंसी होती है, तो उसके लिए इस डायरेक्शन में काम करेगा इलोंगेशन की वजह से K इंटू L। तो अभी अगर हम लोग कॉन्सेप्ट को देखें तो यहाँ पे दो काम कर रहा है। इसमें इधर काम कर रहा है mg और ऊपर के साइड में काम कर रहा है K इंटू L। ये क्यों काम कर रहा है? क्योंकि स्प्रिंग टूट नहीं जाए या बिल्कुल ये सीधा नहीं हो जाए, इसलिए जरूर इस पे एक फोर्स काम कर रहा होगा जो उसको रेसिस्ट करने की कोशिश कर रहा होगा। तो अभी हम लोग यहाँ पे फॉर्मूला लिखेंगे K इंटू L इज इक्वल टू mg, देयरफॉर L इज इक्वल टू mg बाई K, क्योंकि K यहां से जाएगा। अब मास इज 2 kg, G का वैल्यू 10 अज्यूम कर लेते हैं एंड K जो डेटा में गिवन है वो है 100। तो इसका मतलब इज इक्वल टू 20 बाई 100, देयरफॉर L इज इक्वल टू 0.2 मीटर। तो जो इलोंगेशन आया वो आ गया 0.2 मीटर। ये पहला पॉइंट हो गया। अब ऐसा बताया जा रहा है कि अब 1 kg वेट और ऐड कर दिया गया इसमें। पहले इस स्प्रिंग पे 2 kg वेट लगा हुआ था। अब कंडीशन नंबर 2 क्या है? सेकंड कंडीशन में क्या हो रहा है, वही स्प्रिंग है बट उस पे 2 kg की जगह पे 3 kg ऐड कर दिया गया है। तो 3 kg ऐड होगा तो डेफिनेटली और भारी होगा, तो स्प्रिंग को और नीचे की तरफ खींचेगा। मतलब अब ये हो सकता है स्प्रिंग इतना बड़ा हो गया। क्यों? क्योंकि इसमें जो वेट लग गया वो हो गया 2 + 1 इज इक्वल टू 3 kg। अब ये स्प्रिंग जो और ज्यादा स्ट्रेच होकर के फैला है, सपोज इसको हम लोग अज्यूम कर लेते हैं कि ये पहले L था, यहां तक सपोज L था। अभी इसको अज्यूम कर लेते हैं कि फर्दर इलोंगेशन x है। तो सपोज फर्दर इलोंगेशन आफ्टर adding another
1 kg weight is L plus X। मतलब L तक तो पहले फैला ही था इलॉन्गेशन की वजह से, अब और X डिस्टेंस वो फैल जाता है, उसका लेंथ और X बढ़ जाता है। पहले यहां तक था L, 1 kg वेट और ऐड हो जाने के चलते ये और फैल गया। कितना फैला, सपोज कर लेते हैं उस यूनिट को X। अभी समझने की कोशिश करते हैं। तो यहां पे पता है अब टोटल जो लेंथ हो गया वो है L प्लस X। मास इज इक्वल टू यहाँ पे क्या हो जाएगा, मास इज इक्वल टू हो जाएगा इस केस में 2 प्लस 1 इज इक्वल टू 3 kg। तो यहाँ पे अगर इसको समझे, इसका फ्री बॉडी डायग्राम देखें तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे काम करेगा K इंटू L प्लस एक्स और नीचे काम करेगा mg। तो ठीक है, तो यहां इसको सॉल्व करते हैं। अगर इसको सॉल्व करेंगे तो K इंटू L प्लस एक्स इज इक्वल टू 3g। 100 इंटू L का वैल्यू पता है 0.2 प्लस x इज इक्वल टू 3 इंटू 10। 100 इंटू 0.2 प्लस 100 इंटू x इज इक्वल टू 30। अब ये हो जाएगा 100 इंटू 0.2 का मतलब ये हो जाएगा 20 प्लस 100x इज इक्वल टू 30। यहां तक क्लियर? Therefore 100x इज इक्वल टू 30 माइनस 20 और 100x इज इक्वल टू 10। Therefore x इज इक्वल टू 10 बाई 100 इज इक्वल टू 0.1 मीटर। तो जो फर्दर इलॉन्गेशन है वो हो जाएगा 0.1 मीटर। और जो पहले वाले केस में जब इलॉन्गेशन वहां नहीं हुआ था तब वो रहेगा 0, अगर 3 किलो वेट नहीं लगा था तब वो रहेगा 0.2 मीटर। जब ये 2 किलो की जगह 3 किलो वेट हो जाएगा तो ये बन जाएगा 0.1 मीटर।